हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बोटैनिकल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ इकोलॉजिकल पिरामिड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर इस पेपर से, क्योंकि काफ़ी चांसेस होते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के। आइए डिस्कस करते हैं, जानते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। An ecological pyramid is a graphical representation designed to show the number of organisms, the energy relationship and the biomass of an ecosystem. अगर ये different aspects जो हैं ecosystem के, अगर उनको हम graphically represent करें, study करें, तो उसे क्या कह देते हैं? ecological pyramid कह देते हैं। ecological pyramids को जो है एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। एल्टोनियन पिरामिड्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम जो कंसेप्ट है ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स का, वो चार्ल्स एल्टोन ने जो है डिस्कवर किया था, या उन्होंने जो है कंसेप्ट डेवलप किया था, तो इसलिए जो है उनको एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स एल्टोन जो थे, जिन्होंने कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड डेवलप किया था, उन्होंने क्या नोट किया था कि जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ एनी फूड चेन या एट द बेसल ट्रॉफिक लेवल, उनका जो नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, रिलेटिवली दे आर मोर अबेंडेंट एज कंपेयर टू द ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट एट द एंड लेवल और एट द टॉप ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि अगर ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट है, जहाँ पे हमारे पास जो है क्या प्रेजेंट है, प्लांट्स प्रेजेंट है एज प्रोड्यूसर्स, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ जो है प्लांट की देखने को मिलते हैं। देयर आर वेरियस प्लांट स्पीशीज़ और देयर नंबर इज़ ऑल्सो मच मोर एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनिज्म दैट विल फीड अपॉन दीज प्लांट्स। ठीक है, नंबर ऑफ जो है मेंबर्स प्रोड्यूसर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि इन पे फीड करेंगे, दैट विल बी प्रेजेंट ऑन द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल दैट आर हर्बीवोर्स। ठीक है, और उसके बाद जो हर्बीवोर्स पे फीड करेंगे दैट आर प्रेजेंट ऑन द जो है सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल, तो वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हर्बीवोर के कंपैरिजन में दे विल बी लेसर इन नंबर। ठीक है, उसके बाद अब टर्शरी जो कंज्यूमर्स होंगे वो दे आर जो है ऑल्सो कंपेरेटिवली लेस एज कम्पेयर टू दी सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो हम देख रहे हैं कि कैसे जो है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है एज वी मूव थ्रू द फूड चेन, एज वी मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू सेकेंड अदर ट्रॉफिक लेवल, जो नंबर जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, यही ऑब्जर्व किया था चार्ल्स एल्टोन ने। बेसिकली देर आर थ्री काइंड ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, एज वी हैव डिस्कस कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, तीन एस्पेक्ट्स की होती है, तो उसी की तरह जो है तीन टाइप के जो है हमें पिरामिड्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ द पिरामिड ऑफ नंबर्स, जो कि रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट एट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, उसको डिस्कस करते हुए। उसके बाद होगा पिरामिड ऑफ बायोमास, होता है जिसमें सिर्फ हम जो है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे बायोमास देखते हैं, कितना प्रेजेंट है, कितना क्या है। ठीक है, और उसके बाद होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो कि डिफरेंट लेवल पे जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है और जितना पास होता है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे, हम उस चीज़ को जो है देखते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है तीन तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। ठीक है, और इससे हमें क्या पता चलता है, इन स्टडीज़ से हमें ये भी पता चलता है कि किस तरह से जो है वन स्पीशीज़ इज़ डिपेंडेंट अपॉन दी अदर। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ जो है वन डिफरेंट काइंड ऑफ organism at different trophic levels will affect the occurrence और presence of the another organisms। ठीक है, तो किस तरह से ये चीज़ें रिलेशनशिप अफेक्टेड होते हैं, तो ये जो है एक इकोसिस्टम में रहने वाले सारे कंपोनेंट्स की जो है आपस में इंटरडिपेंडेंसी जो है शो करती है। तो दीज आर काफ़ी इम्पोर्टेंट थिंग्स इन एन इकोसिस्टम, वी कैन कैलकुलेट थ्रू दिस पिरामिड्स। ठीक है, एज देर आर थ्री काइंड ऑफ इकोसिस्टम, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स की। ठीक है, ए पिरामिड ऑफ नंबर इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन ईच पॉपुलेशन इन ए फूड चेन। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर क्या होगा, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी कि इंडिविजुअल्स की जो हैं हर एक पॉपुलेशन के अंदर जो है एक फूड के चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं। ऑफन इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द ऑटोट्रॉफिक लेवल अप and a pyramid of numbers can be used to examine how the population of a certain species affect the another। ठीक है, जैसा कि हमने जाना कि हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग पॉपुलेशन जो एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। ऑफन क्या होता है, द ऑटोट्रॉफिक लेवल इन ए pyramid of number is much larger than any higher trophic levels and the number of
numbers decreases upon ascending the pyramid, and there are the exceptions. However, for example, in a tree community, and a single tree could be a support to many different kind of population or larger population. So क्या होता है बेसिकली कि हमेशा क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर लेवल पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे वो किसी भी पॉपुलेशन के हमेशा ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो वो उतना ही हम क्या है उसको ब्रॉड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस पर फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज़ हर्बीवोर जो है वो कम होंगे। तो उसके बाद जो लेवल हम रिप्रेजेंट करेंगे पिरामिड में वो क्या है लेस ब्रॉडर होगा एज़ कम्पेयर टू द प्रोड्यूसर लेवल। तो इसी तरह से जो है अपर लेवल पे जो है जाने वाले जो भी सिस्टम्स होंगे तो वो क्या होते जाएंगे, मोर नैरो होते जाएंगे, और क्या शेप बन जाएगी हमारे पास, एक तरह से ट्रायंगुलर शेप आ जाएगी, क्योंकि हम नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली केसेस में यही होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में जब हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से जाते हैं अपर की जो है ट्रॉफिक लेवल की तरफ, तो जो है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल कम होते जाते हैं। लेकिन कुछ एक सिस्टम ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ये जो है ऐसा सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है। जैसे कि अगर हम एक ट्री पे देखें तो एक ट्री अपने आप में एक इकोसिस्टम है, बिकॉज देयर आर present different kind of population, ठीक है, and different they will interact with their non living environment and the living components। तो एक ट्री जो है वो सिंगल प्रोड्यूसर लेवल पे प्रेजेंट हो गया और वो डिफरेंट काइंड की स्पीशीज़ को जो है एक तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो अब प्रोड्यूसर लेवल पे तो सिंगल ही इंडिविजुअल है तो वो तो नैरो होगी। अब उसके ऊपर फीड करने वाली चीज़ें जो हैं तो पॉसिबल है कि प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंड करने वाले नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल ज़्यादा हो जाएं और उस पर डिपेंड करने वाले क्या अब तक कम हो, तो एक डिफरेंट ही शेप जो है हमारे पास जो है वो कह सकते हैं हम स्पिंडल शेप जो है पिरामिड की जो है निकल के आती है। सो जो पिरामिड ऑफ नंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉफिक लेवल, और इस तरह से जो है पिरामिड प्लॉट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ हर्बीवोर्स एंड द फर्स्ट कार्निवोर लेवल एंड द सेकंड कार्निवोर लेवल एंड सो फोर्थ। सो दिस शेप वेरी कर सकते हैं, दिस वे शेप वेरीज फ्रॉम द इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम बिकॉज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल आर वेरिएबल। सो अपराइट और पार्शली अपराइट और इनवर्टेड, ये तीन तरह की शेप जो है हमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। या तो वो अपराइट हो सकता है जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि ट्रायंगुलर फॉर्म होगी, तो अगर बेसल लेवल पे ज़्यादा और ऊपर कम कम होते जा रहे हैं तो वो एक अपराइट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। पॉसिबल है कि ये पार्शली अपराइट हो, ठीक है, कि एक लेवल पे कम है लेकिन उसके बाद ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर इन्वर्टेड हो सकती है, ठीक है, यानी कि बेसल लेवल पे तो कम थे लेकिन उसके बाद वाले लेवल पे बढ़ते गए ऑर्गेनिज्म, तो वो इन्वर्टेड फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि डिफरेंट इकोसिस्टम में किस तरह का पिरामिड ऑफ नंबर हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो है क्या होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर क्या है जो पिरामिड होगा, पिरामिड ऑफ नंबर होगा वो अपराइट होगा, ठीक है। सो वेयर द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकम्स फ्यूअर एंड फ्यूअर एज वी गो अप दी पिरामिड, ठीक है। सो प्रोड्यूसर लेवल से जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे जाते जाएंगे, अलग अलग ट्रॉफी लेवल पे जाते जाएंगे, एक्वेटिक फूड सिस्टम के इकोसिस्टम के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम होते जाएंगे। तो उसकी वजह से जो क्या है क्या बनेगा, हमारा इको जो पिरामिड है ऑफ नंबर है वो स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर लेवल पे एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म जो है काफ़ी नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट होंगे। फिर उन पे फीड करने वाले जो जू प्लैंक्टन्स हैं और अदर थिंग्स है वो कम होगी। फिर उन पे फीड करने वाले जो हैं फिशेज़ हैं वो दे आर लेसन इन नंबर एज़ कम्पेयर टू दी प्राइमरी कंज्यूमर्स, और उसके बाद ऊपर फीड करने वाली जो है लार्ज फिशेस हो जाते हैं, या फिर जो उनके ऊपर फीड करने वाले अदर एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होंगे। तो इस तरह से एक एक्वेटिक सिस्टम के अंदर क्या होगा, एक स्ट्रेट या अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर प्रेजेंट होगा। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर हम देखते हैं तो एग्जांपल ऑफ पार्शली अपराइट इकोसिस्टम, क्योंकि एज फ्यूअर प्रोड्यूसर प्रेजेंट होते हैं एज सपोर्ट दी मोर प्राइमरी कंज्यूमर्स, कि जो है प्लांट जो होते हैं डिफरेंट काइंड के वो कम होते हैं, बल्कि उन पे फीड करने वाले डिफरेंट टाइप के हर्बीवोर ज़्यादा होते हैं। उसके बाद लेकिन जो सेकेंडरी लेवल और टर्शियरी लेवल पे होगा उन पे इंडिविजुअल जो है वो कम ही होते जाएंगे। तो ये एक पार्शली स्ट्रेट सिस्टम बनेगा, पिरामिड बनेगा। इन्वर्टेड बनेगा सिस्टम जो है हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर इज़ वन where the number of organism depending on the lower levels grows closer towards the apex, जैसा कि एक पैरासिटिक फूड चेन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे जो है पैरासिटिक फूड चेन के अंदर हमें नंबर ऑफ जो पिरामिड नंबर है वो इन्वर्टेड देखने को मिलता है। सो यहाँ पे जो है हम लोग देख सकते हैं अपराइट पिरामिड
देखने को मिल रहा है हमें कि डायटम्स और एल्गी और जो है डिफरेंट काइंड ऑफ जो कि प्रोड्यूसर लेवल पे प्रेजेंट है, फिर उस पर जो है फीड करने वाले जू प्लैंक्टन्स फ्यूअर इन नंबर हैं, उन पे जो है फीड करने वाले जो फिशेज़ या क्रैब्स हैं तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर वो कम होंगे, और उन पे फीड करने वाली लार्ज फिशेस जो होंगी वो कंपैरेटिवली और भी कम होंगी। तो इस तरह से जो क्या है बेसल लेवल ब्रॉड बनेगा, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास एक अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो है हम ग्रेजिंग फूड चेन का भी एग्जांपल अगर देखें तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं यहाँ पे जो है और जो है मोरे नंबर जो उन पे डिपेंड करने वाले हर्बीवोर्स होते हैं, फिर वो कम, उन पे डिपेंड करने वाले प्राइमरी कार्निवोर्स और कम, फिर सेकेंडरी कार्निवोर और कम, और टॉप कार्निवोर तो बिल्कुल ही 1 और 2 बहुत ही कम जो है हमें देखने को मिलते हैं नंबर में। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्वर्टेड और स्पिंडल शेप्ड पिरामिड ऑफ नंबर्स। ठीक है, सो जैसा कि हमने पढ़ा कि पैरासिटिक फूड चेन के केस में हमें क्या देखने को मिलता है, इन्वर्टेड जो है पिरामिड ऑफ नंबर होता है कि एक प्रोड्यूसर लेवल पे जो है एक सिंगल मान लो ट्री प्रेजेंट है, उस पे फीड करने वाले डिफरेंट काइंड के बर्ड्स जो है हर्बीवोर प्रेजेंट होंगे, तो वो तो उससे ज़्यादा ही नंबर में होंगे, और उन पे फीड करने वाले क्या हैं फिर जो पैरासाइट्स होंगे वो उन बर्ड्स से कंपेरेटिवली ज़्यादा होंगे, और जो हाइपर पैरासाइट उन पैरासाइट्स के अंदर देखने को मिलते हैं दे आर ऑल्सो मोर इन नंबर। ठीक है, तो वो इन पे जो है फीड करने वाले जो फर्दर फिर हाइपर पैरासाइट्स होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ क्या होगी, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर हमें प्रोवाइड कराएगी। और इसी पे हम देखें कि सिर्फ फूड चेन को हम 3 ही अगर ट्रॉफिक लेवल पे लिमिट करते हैं तो हमारे पास वो स्पिंडल शेप का आ जाता है, जैसे एक ट्री जो है एज द प्रोड्यूसर, और उस पर फीड करने वाले हर्बीवोर डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स हो गए, और उसके बाद उन पे फीड करने वाले होक वगैरह जो होते हैं वो जो बर्ड्स हैं दे आर मच लेसर इन नंबर एज़ कम्पेयर टू द हर्बीवोर बर्ड्स। ठीक है, सो यहाँ पे और भी नंबर कम हो गया, तो यहाँ पे 1 था, फिर नंबर बहुत ज़्यादा हुआ, फिर ये वाला लेवल थोड़ा ब्रॉड था, और उसके बाद जो नंबर है फिर घट गया फिर से कार्निवोर लेवल पे, तो ये हमारे पास एक स्पिंडल शेप का जो है पिरामिड ऑफ नंबर आ गया। ठीक है, सो इसको इस तरह से ट्रायंगल में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ इस तरह से बॉक्सेस की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो आपके यहाँ पे देख रहे हैं। दोनों ही तरह से जो है पिरामिड्स प्रिपेयर किए जाते हैं। सो ये वही सब एक्सप्लेनेशंस है जो अभी हमने थ्रू द एग्जांपल जो है डिस्कस की है। सो आप चाहो तो इसको यहाँ से नोट कर सकते हो, चाहो तो मैं आपके लिए एक बार फिर से डिस्कस कर देती हूँ कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हम देखेंगे तो ग्रासेस जो होते हैं हमेशा मैक्सिमम नंबर में होंगे। ठीक है, मेनली ग्रासेस होते हैं प्रोड्यूसर लेवल पे, वो हमेशा मैक्सिमम नंबर में होंगे एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनिज्म जो कि प्रेजेंट होंगे एट दी प्राइमरी कंज्यूमर लेवल, लाइक माइस, रैबिट, वो हमेशा जो है उन ग्रासेस डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेस से जो है वो कम ही रहेंगे हमेशा। और जो ऑर्गेनिज्म जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे जो कि प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करेंगे, लाइक लिजर्ड, स्नेक, जो है वो और कंपैरेटिवली कम होंगे। और उसके बाद जो टॉप कार्निवोर लेवल होता है, जो टॉप टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं लाइक हॉक्स वगैरह, तो वो दे विल बी लीस्ट इन नंबर। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम क्या होगा हमारा इकोसिस्टम, अपराइट काइंड ऑफ इकोसिस्टम रहेगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो पिरामिड जो होता है इज ऑलवेज इन्वर्टेड, बिकॉज द प्रोड्यूसर जो होते हैं वो मेनली लार्ज ट्रीज होते हैं, वो लेसर इन नंबर होंगे एज़ कम्पेयर टू द, अब हर्बीवोर लेवल पे फ्रूट ईटिंग बर्ड्स भी आ जाएंगे, जो अदर हर्बीवोर एनिमल्स हैं वो भी आ जाएंगे, तो वो कंपेरेटिवली क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दी प्रोड्यूसर्स। हालांकि ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा नंबर हो जाता है कि इनका हर्बीवोर्स का। सो उसके बाद ग्रेजुअल डिक्रीज़ होता है नंबर ऑफ़ सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सो जो उसको फिर से जो है अपराइट फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हर्बीवोर पे फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फिर कंपैरेटिवली कम होते हैं, लेकिन जो पिरामिड जो होते हैं वो एक ट्रू पिक्चर नहीं देता है, तो हम इसको पार्शली जो है कह सकते हैं कि इरेक्ट होता है, या ऑलमोस्ट इन्वर्टेड कह सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ हमें जो है देखने को मिली है। उसके बाद बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की। ठीक है, बायोमास क्या होता है कि मतलब जो एक तरह से जो भी
कंटेंट जो है ड्राई वेट जो भी ऑर्गेनिज्म का जो है प्रेजेंट होता है, उनका प्रोडक्ट का जो भी उनका ऑर्गेनिक मैटर होता है, ड्राई ऑर्गेनिक मैटर, उसको हम उसका बायोमास कह सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर प्लांट है, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है प्लांट ने फूड फिक्स किया, उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी जो कि वो अवेलेबल होगी अनदर जो है ट्रॉफिक लेवल के लिए। तो अगर उस प्लांट का जो है हम डिहाइड्रेट करके वेट करें तो वो जो ड्राई वेट होता है वो क्या है, उसका बायोमास कहलाता है। तो इसी तरह से एक इकोसिस्टम में बहुत सारे प्लांट होंगे, बहुत सारे हर्बीवोर्स होंगे, बहुत सारे कार्निवोर्स होंगे, तो वो जो है हर एक का जो है अपना बायोमास होगा। ठीक है, सो ये इस तरह से भी शो करेगा कि कितनी जो है एनर्जी जो है अवेलेबल होगी हर एक ट्रॉफिक लेवल पर, किस तरह से जो है डिपेंडेंसी होती है एक ट्रॉफिक लेवल की दूसरे के ऊपर। So amount of biomass in each trophic level or biomass is weight is determined after dehydration. So it shows the amount of matter lost between the trophic levels. So measuring in kilograms, grams और pounds के अंदर हम इसको मेज़र कर सकते हैं। और जो अब बायोमास जो पिरामिड होता है उनके अंदर क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है कि क्लियर कट पिक्चर नहीं आती, क्योंकि जो ट्रॉफिक लेवल्स जो होता है वो ऐसा लग सकता है कि मोर एनर्जी प्रेजेंट है, लेकिन एज़ कम्पेयर्ड कि इट रियली डज। लाइक अब एक बर्ड होता है, अब उस बर्ड के अंदर जो है बीक और फीदर्स जो होते हैं एंड स्केलेटन प्रेजेंट होता है, वो भी काउंटेड होता है इन दी बायोमास, लेकिन वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है बायोमास के लिए, ओवरऑल फ्लो के अंदर जो है एनर्जी के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करता है। सो वो सारे के सारे जो है एनर्जी नहीं जाती है। तो ये जो होते हैं बीक, स्केलेटन और फीदर जो होते हैं, ये जो है नहीं जाते हैं, इनकी एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे नहीं जाती है, बट दे आर काउंटेड इन दी जो है बायोमास। तो एक तरह से जो है क्लियर कट पिक्चर जो है नहीं आ पाती है कुछ केसेस में। So a pyramid of biomass in sea is also generally inverted because the biomass of the fishes far exceeds that of the plankton. ठीक है, अब यहाँ पे हम नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नंबर तो फाइटोप्लैंक्टन्स का और प्रोड्यूसर पे जो है डिफरेंट काइंड के जो है प्लांट्स हो गए, तो वो एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन्स, डायटम्स जो भी चीज़ हैं वो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अब हम बात करें बायोमास की। तो बायोमास का जो है कंपैरेटिव जो प्रोड्यूसर्स होंगे वहाँ पे क्या है, बहुत ही फाइटोप्लैंक्टन्स और जो है माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर लेवल पे प्रेजेंट होंगे, तो उनका वेट काफ़ी कम ही होगा, तो बायोमास भी जो है वो बहुत ही साइज़ काफ़ी कम है, तो बायोमास भी उनका कम ही होता है। ठीक है, अब एज़ कम्पेयर टू दी हर्बीवोर लेवल पे हम देखेंगे जो स्मॉल फिशेज़ हैं, अब उन फाइटोप्लैंक्टन्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइन्यूट ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट हैं प्रोड्यूसर लेवल पे, जो प्लांट्स वगैरह प्रेजेंट हैं, तो कंपैरेटिवली अब स्मॉल फिशेज़ का तो बायोमास ज़्यादा ही होगा। और उसके बाद जो लार्ज फिशेज़ हैं लाइक शार्क्स, व्हेल्स, अब ये फिशेज़ होगी तो कंपैरेटिवली इनका बायोमास तो बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक एक्वेटिक सिस्टम के अंदर हमें जो पिरामिड ऑफ बायोमास देखने को मिलता है वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, क्योंकि बेसल पोर्शन विल बी नैरोअर एज कम्पेयर टू द अपर वन। ठीक है, सो बायोमास इज द मास ऑफ द लिविंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन एन गिवन एरिया और एन इकोसिस्टम एट ए गिवन टाइम। ठीक है, रिन्यूएबल ऑर्गेनिक लिविंग मटेरियल होता है। सो पिरामिड ऑफ बायोमास इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन्ड इन द बायोमास एट द डिफरेंट लेवल ऑफ फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, सो इसको हम मेज़र कर सकते हैं ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर के अंदर। ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर में या कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर में डेमोन्स्ट्रेट जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अमाउंट ऑफ मैटर लॉस्ट बिटवीन दी ट्रॉफिक लेवल, जब एक ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म को दूसरे ने कंज्यूम किया, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो लॉस हो गया है जब वो ट्रैवल किया एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर। ठीक है, सो ईच लेवल इज़ डिपेंडेंट ऑन इट्स लोअर लेवल फॉर द एनर्जी। हमें पता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल या फूड चेन के अंदर जो डिफरेंट ये जो है सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, वो इंटरडिपेंडेंसी ही होती है एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फॉर दे शो दिस थ्रू दिस फूड चेन द फीडिंग रिलेशनशिप। तो जो कोई भी अपर ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने से लोअर लेवल वाले जो है ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी के लिए डिपेंडेंट होता है। सो हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द अपर लेवल एंड हाउ मच जो है मैटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग दिस फ्लो, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द पिरामिड ऑफ द बायोमास। ठीक है, सो एनर्जी इज लॉस्ट इन द ट्रांसफर, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लेस हायर अप द पिरामिड। ठीक है, सो हमें जो लो एनर्जी ट्रांसफ़र है उससे पता है कि एनर्जी जो होती है जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफ़र होती है तो वो बहुत ही कम अमाउंट होता है जितना कि उस ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट था।
सो देर आर टू टाइप्स ऑफ बायोमास पिरामिड, अपराइट एंड इन्वर्टेड। अपराइट हमने पढ़ा कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमें देखने को मिला, ठीक है। सो अपराइट इन्वर्टेड इकोसिस्टम तो वो था जो हमें एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिला। एक होता है अपराइट, जिसमें जो है इस तरह से शेप हमें देखने को मिलती है। सो अपराइट पिरामिड इज द वन वेयर द कंबाइंड वेट ऑफ द प्रोड्यूसर इज लार्जर देन द कंबाइंड वेट ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है। जितने टाइप के डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे कंज्यूमर्स थे, उनके बायोमास के कंपैरिजन में अगर प्रोड्यूसर लेवल पे जो प्रेजेंट है उनका बायोमास ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन में ही क्या है, पिरामिड ऑफ जो बायोमास है वो अपराइट हो सकता है। अदरवाइज अगर कंबाइंड वेट ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स विच आर प्रेजेंट एट द प्रोड्यूसर लेवल इज स्मॉलर देन एज कंपेयर टू द कंबाइंड वेट ऑफ द ऑल द कंज्यूमर्स दैट आर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर इकोसिस्टम, तो वो हमारे पास किस तरह का होगा, इन्वर्टेड होगा। यानी कि अब जितना भी प्रोड्यूसर लेवल, जितने भी टाइप के प्रोड्यूसर प्रेजेंट थे उस प्रोड्यूसर लेवल पे, उनका बायोमास कम है, जबकि उनके ऊपर फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म का जो है जितने भी थे हर एक ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट थे, उन सब के जो है कंबाइंड वेट के कंपैरिजन में कम है, तो वो क्या आएगा, हमेशा पिरामिड इन्वर्टेड ही आएगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास विच इज़ अपराइट, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट एट द प्राइमरी कंज्यूमर लेवल, यानी कि ग्रास होपर जो प्रेजेंट होंगे उनके कंपैरिजन में जो प्रोड्यूसर हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासेस हैं, वो ज़्यादा ही होंगी। उसके बाद अब जो टोड है वो फीड करेगी ग्रास होपर पे, तो वो टोड का नंबर ग्रास होपर से कंपैरेटिवली कम होगा, और स्नेक्स फीड करेंगे टोड के ऊपर, तो वो स्नेक्स का नंबर कंपैरेटिवली कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है बायोमास कम होगा, ठीक है। तो वो बायोमास कम होगा, तो इसलिए क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक अपराइट जो है, या जो है इरेक्ट जो है पिरामिड को रिप्रेजेंट करेगा, कि बेसल लेवल पे जो है ज़्यादा बायोमास प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू द एज वी मूव टू द टॉप लेवल, या कंबाइंड वेट ऑफ ऑल द कंज्यूमर लेवल, ठीक है। सो यहाँ पे हमने दो तरह के, ग्रासलैंड में हमेशा अपराइट होता है और पॉन्ड या एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ग्रासेस का बायोमास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रैट्स, माइस, स्नेक्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स के कंपैरिजन में। जितने अमाउंट के ग्रासलैंड में बहुत ज़्यादा ग्रासेस या डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासेस, बहुत सारे जो है टाइप्स के प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट हैं। और इन केस ऑफ एक्वेटिक सिस्टम में क्या होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं पिरामिड पे, तो उनका बायोमास जो है काफ़ी कम होता है। उस पे फीड करने वाले जू प्लैंक्टन्स होंगे वो दे आर लिल बिट लार्ज इन साइज और इन वेट, तो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। और स्मॉल फिशेज़ का फिर कंपैरेटिवली जू प्लैंक्टन से ज़्यादा होगा, और फिर लार्ज फिशेज़ का तो कंपैरेटिवली जो स्मॉल फिशेज़ होते हैं उनसे ज़्यादा ही होता है। तो ये दो तरह के हमारे पास पिरामिड्स हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, इसकी खासियत होती है कि इट विल ऑलवेज बी अपराइट, ठीक है। हमेशा ही जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है, अपराइट होता है। अब क्यों अपराइट होता है, एज वी नो अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, कि जब भी एक ट्रॉफिक लेवल पे दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी पास होती है, तो सिर्फ 10% ही एनर्जी पास होती है जितनी कि उस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट थी, बाकी 90% इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो जाती है। तो इस चीज़ से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो पिरामिड है ये हमेशा ही अपराइट होगा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर लेवल पे जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, टॉप कार्निवोर लेवल पे उससे ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। हमेशा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एज इट फ्लोज थ्रू द फूड चेन, ये हमेशा घटेगा ही घटेगा, कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। इसकी वजह से क्या होगा, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है हमेशा अपराइट रहता है, ठीक है। सो अब जैसे हम ब्लॉक्स बना के रिप्रेजेंट करते हैं या ट्रायंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जितना कोई भी पोर्शन हम ब्रॉड रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है और अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एनर्जी को हम जूल्स या कैलोरीज के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, अगर प्रोड्यूसर लेवल पे जो है 10,000 जूल प्रेजेंट है,
तो अब फॉर श्योर कि इससे तो कम ही अमाउंट जो है हर्बीवोर लेवल पे जाएगा, ठीक है। इसका सिर्फ 10% ही जाएगा, तो यहाँ पे हर्बीवोर लेवल पे हमारे पास क्या है, सिर्फ ओनली क्या होगा 1000 जूल ही प्रेजेंट होगा। और अब इसका भी 10% आगे जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे, दैट विल बी 100 जूल्स, और इसका भी 10% जाएगा टॉप कार्निवल लेवल पे, दैट विल बी 10 जूल्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कम ही हुआ है। तो ये हमारा पिरामिड क्या है, अपराइट है, ठीक है। और कोई भी इकोसिस्टम हो, हमेशा एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा क्या रहेगा, अपराइट ही रहेगा। So most of the energy available to the community is in the first trophic level, ठीक है। So जितना भी है प्रोड्यूसर लेवल पे ही जो है मोस्ट ऑफ द एनर्जी अवेलेबल होती है, उसके बाद हर एक सिस्टम पे एनर्जी जो है वो कम ही होती जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर या जो है किसी फॉरेस्ट या ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर इस तरह का इकोसिस्टम हमें देखने को मिलेगा कि हमेशा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल पे ज़्यादा होगी, उसके बाद हर्बीवोर पे उससे कम, कार्निवोर लेवल पे उससे कम, और टॉप कार्निवोर लेवल पे उससे कम हो जाएगी। इसकी वजह से हमारी ये वाली जो शेप आ जाती है पिरामिड की अपराइट, ये हमें अवेलेबल होगी। सो काफ़ी टाइम काफ़ी कम जो है एग्जाम्स होते हैं, उनमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी विल बी अपराइट, इन्वर्टेड, स्पिंडल शेप, पार्शली इन्वर्टेड, ठीक है, किस तरह का होगा। सो इट विल ऑलवेज, चाहे आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दे के पूछ लें, चाहे वो आपको ग्रासलैंड का पूछ लें, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम पूछ ले, कोई भी इकोसिस्टम पूछ ले, हमेशा पिरामिड ऑफ एनर्जी जो क्या होगा, अपराइट ही होगा, ठीक है। इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड। सो दैट्स ऑल अबाउट दी पिरामिड्स और इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। सो आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल विच आर प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, देन लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।